सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। एक हमारी पुस्तक है भगत सिंह की चिट्ठी, उससे एक चिट्ठी मैं आपके बीच रख रहा हूं। इस चिट्ठी ने मुझे पूरे दुनिया में जो शोहरत दी, जो लोकप्रियता दी, जो धन दिया, सब उसी ने दिया। आज बहुत दिनों के बाद पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं, जल्दी पढ़ता नहीं हूं क्योंकि बहुत काफी ऊर्जा लगती है इसमें। और पंक्तियां देखें निवेदित, अपने देश में एक समस्या पैदा है आज। अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं कर रहा है, एक नई समस्या आ गई है। पहले भी झगड़े आपस में होते थे, लेकिन दो चार लोग बैठ करके आपस में सुलह सपाटा कर लिया करते थे, बात खत्म हो जाती थी। आज जब झगड़े होते हैं, सामने वाला कहता है चुप हो जाओ वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इस देश में यह एक नई परंपरा पड़ चुकी है जान लेने की। अब देश पर जान देने की कोई बात नहीं करता, सिर्फ जान लेने की बात करता। कोई, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, कोई उग्रवादी बन के जान ले रहा है, कोई नक्सली बन के जान ले रहा है और कोई तो माफिया बन के जान ले रहा है। अब सिर्फ जान लेने की बात हो रही है, जान देने की इस देश पर अब बात नहीं हो रही है। तो जिन लोगों ने जान दे करके इस देश को आजाद कराया, चाहे वो पंडित चंद्रशेखर आजाद हों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हों, अशफाक उल्लाह खान हों, राजेंद्र लाहिड़ी हों, अगर इन्होंने बलिदान करके अगर स्वर्ग का रास्ता चुना और स्वर्ग में बैठे हैं, एक दिन ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हो क्या, इसीलिए तुमने कुर्बानी दी थी क्या, इसीलिए बलिदान किया था? भगत सिंह ने कहा, पंडित जी मैं अपने देश को देख रहा हूं। हाँ तो देख रहे हो तो क्या किया तुमने? सिर्फ बलिदान देके चले आए? कहे नहीं, हमने एक चिट्ठी हिंदुस्तान में लिखी है, वो चिट्ठी भूषण त्यागी बांच रहे हैं, हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और देश पुनः एकता को, शांति को, सौहार्द को और ऊंचाई को प्राप्त करे। अब वो क्या कह रहे हैं चिट्ठी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, भगत सिंह कह रहे हैं, उसका ध्यान करिएगा और थोड़ा सा मन लगा के सुनिएगा, मेरा पढ़ना सार्थक हो जाएगा। अगर पूरी रचना मुझे याद आ गई तो पंक्तियां देखें आप। कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, हाथ खोल लीजिए, कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने है तुम्हें दूध पिलाया और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया, तो भाइयों ने भाई का दुलार दिया है और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है, तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई कि भाइयों का आप गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे, तो मांगना था मांग लेते अन्न चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते अन्न चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते अन्न चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग। देखिए समस्याएं भी साथ में और समाधान भी साथ में कविता में चलेगा। पंक्तियां देखिए क्या क्या समस्या इस देश के अंदर,
कि सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे। अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की आंख का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, ये भी एक समस्या है कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो, अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जात में बंटे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया, और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवानी की कसम मैं दे रहा, और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, अरे सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो, और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो। अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। तो यही जान करके हमने प्राण गंवाया, और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया, और स्वर्ग में बैठा हूँ भारत पे निगाहे, और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही, और गंगा के कछार की माटी बुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही। तो फिर से इस तिरंगे का सम्मान चाहिए, अरे फिर से इस तिरंगे का सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो आज यथार्थ आपके सामने आके खड़ा है, जबकि यह बात 20 वर्ष पहले भगत सिंह ने हमसे कही थी। और तब मैं आपको सुनाना हो, देखे यथार्थ मैं उस समय कहा करता था कि एक दिन आपको सोचने पर मजबूर होना होगा। आज वो यथार्थ सामने है। तब देखिए क्या कहते हैं कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, अरे अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो, अरे एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है,
और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। अरे पाकिस्तान तो खुद है बारूद पे खड़ा, और उसके तो अस्तित्व पर ही प्रश्न है जड़ाओ। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है, तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे, और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा, और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात है? अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। भारत माता की सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।